बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डल दिन जो कल का आपका सेशंस रहे हैं वो बेइंतहा डल दिन रहे हैं। और सोने का जो मार्केट थी, गोल्ड मार्केट इंटरनेशनल, वो बस यूं छोटा 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 ग्राफ बनाती रही। कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। अभी 1965 पर ये फिर रही है और कल जब मैं बना रहा था तो 1960 पर थी। ये सुबह के टाइम की बात कर रहा हूँ और कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। लेकिन स्कैल्पर्स ने, देखिए, जब ट्रेडिंग में हम जाते हैं तो हमें तीनों मोड्स का पता होना चाहिए। हमें तीनों को में थोड़ी सी महारत होनी चाहिए ताकि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो सके। हम कमाने के लिए जाते हैं, हम कमाने के लिए मार्केट को देखते हैं और कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग जो थी, जब कल बड़ी शानदार रही, लोगों ने स्कैल्पिंग से कमा लिया। और स्कैल्पिंग के लिए ज़रा जिगरा बड़ा चाहिए होता है, आपको रिस्क रेट जो है वो बढ़ जाता है और छोटी छोटी आपको एंट्रीज लेनी होती हैं और छोटा छोटा सेव लॉस के साथ आपको खेलना पड़ता है। बहरहाल स्कैल्पर्स ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है और कल जब मार्केट 1960 से ऊपर थोड़ी सी हुई तो ज़्यादातर लोगों ने शोर मचा दिया मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने शोर मचा दिया कि बाय में बैठना चाहिए, बाय में बैठना चाहिए, बाय ले लेनी चाहिए, यानी कि आस्क की एंट्री डाल देनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने, कईयों ने डाल भी दी है और बैठे हैं, अब इंतज़ार करेंगे। मेरी दुआ है कि उनको फ़ायदा हो। लेकिन जो अभी मुझे समझ आ रहा है वो बात मैं आपसे सबसे पहले करूँगा कि हमें 1977 टू 80 का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद हमें फ़ैसला करना चाहिए। 1974 टू 1977 में हमें एक रिस्क ले लेना चाहिए कि हम इसको सेलिंग में बैठ जाएं और सेलिंग की तरफ हम जो है वो मेरी नज़र में ज़्यादा फेवरेबल है बैठना, और सेलिंग ले लेना ठीक है। वहाँ पर अगर हम सेलिंग ले लेते हैं तो हमें फिर 1950 तक का इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट अगर इधर तक आती है तो हम अपना 100-200 पिप्स जो हैं वो निकाल सकें और थोड़ा मज़े कर सकें। लेकिन अगर मार्केट वही नीचे की तरफ जाती है 1930 तक का इंतज़ार कीजिएगा। उससे पहले रिस्क लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। हर दिन का अलहदा होता है। आज कोई इतना बड़ा डाटा है नहीं कि बहुत बड़े बड़े गैप आने का चांस हो, लेकिन ये मार्केट ही ऐसी है जिस पर आप कोई अल्टीमेट प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं सकते कि यही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कुछ भी हो सकता है और स्कैल्पर्स ने बहरहाल फ़ायदा उठाया। स्कैल्पिंग कीजिए, अगर आप समझते हैं तो स्कैल्पिंग कीजिए। और स्कैल्पिंग पर कोई अपना देखें, आपको एक उस्ताद रखने की तो ज़रूरत है ही है। उस्ताद ज़रूर रखिए ताकि आपको कुछ समझ आए। और उसके लिए बड़े बड़े अच्छे लोग यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये करता हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, और मैं तो सिर्फ इतना करता हूँ कि एक गाइडलाइन दे देता हूँ, एक रोड मैप रोज़ाना का दे देता हूँ अपनी समझ के मुताबिक। जो अपने लिए बेहतर समझता हूँ वो आपको बता देता हूँ और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो मुझे सलूट करते हैं और मुझे जो है वो उससे खुशी होती है। अब आ गई बात पाकिस्तान में सोना की रेट क्यों कम हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर भी बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको पता है कि 1930 से ऊपर आया है, तो तब भी सोना हमारा कम हो रहा है। तो मैंने आपको कल भी ये बातें बताई थी और ये वजूहात बताई थी कि सोना जो है वो इन्वेस्टर ले रहे थे और इन्वेस्टर ही लेते हैं। ये एक एक दो दो तोले से वो काम नहीं चलता। अभी हालात ये हैं कि एक तो बजट आने वाला है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी हद तक रुक गया है और वॉच एंड वेट वाला उसका फार्मूला है और वो देख रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसको किस चीज़ में
इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर उसका कोई ना कोई एक बेसिक बिजनेस भी होगा और वो बिजनेस को भी उसने स्टेबल रखना है। तो उसको ये भी पता है, जिस तरह मैं अगर कोई बिजनेस करता हूँ और मुझे पता हो कि बजट के बाद ये इसमें इतना इजाफा हो जाएगा 10%, 20%, 15%, तो मुझे तो सबसे पहले अपने जो बेसिक बिजनेस है उसके स्टॉक को पूरा करना है, फिर मुझे दूसरी तरफ को सोचूंगा। तीसरी बात ये कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो बिल्कुल डेड हुई हुई है, तकरीबन डेड। ख़ास तौर पे प्लॉट्स जो हैं वो बिल्कुल डेड हुए हुए हैं। तो कई इन्वेस्टर्स ने मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो वहीं पर रुक गए हैं क्योंकि बिल्डिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। और इसी तरह प्लॉट्स में किया हुआ है जिसकी वजह से वो भी तकरीबन इस रुक ही गया है उसकी सेल परचेज। तो लिहाजा उनके जो अरबों रुपए हैं वो उधर लगे हुए हैं। और इस तरह ही होता था कि कभी सोने में ख़रीद लिया, कभी रियल एस्टेट में घुस गए, कभी डॉलर में घुस गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अभी जो हालात हैं वो उसके तहत जो है उनके पास अब इतना पैसा जो है वो फ्लोटिंग फॉर्म में नहीं है कि वो इन जगहों पर वो कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट। लिहाजा सोने की इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है और इससे थोड़ा सा असर तो यकीनन मार्केट पर पड़ता ही पड़ता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे कई लोग सवालात कर रहे हैं कि उन्होंने सोना महंगा लिया है, 2,35,000 का, 2,37,000 का, उन्होंने जितने का भी लिया है। तो भाई अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म लिया है और हौसला करके लिया है तो फिर बेफिक्र होकर बैठें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। जब मैं इसके साथ ये कहता हूँ कि सोना बढ़ेगा या डॉलर बढ़ेगा तो दिली दुख भी होता है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और इन दोनों चीज़ों के बढ़ने से असल में पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही होती है। अब आती है उनकी बात जिन्होंने सोना नहीं लिया। तो भाई अब आपको बताया है कि डॉलर भी बढ़ गया था और आपका जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट भी है वो भी बढ़ गया था, उसके बावजूद सोना नीचे आया हुआ है। मेरा आज का रेट है 2,27,050 रुपये पर तोला, पीस का रेट है। तो भाई ये ख़रीद लीजिए, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मियाँ जी इसे ख़रीद लीजिए। फिर बाद में आप जब 2,35,000, 40,000 पे ख़रीदते हैं और उसके बाद वो नीचे आता है, यानी बड़ी भी रकम पे ख़रीदते हैं और वो नीचे आता है किसी भी रकम पे, तो फिर आपको तकलीफ़ होती है। अभी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2,10,000 में, 2,16,000 में, 2,15,000 में ख़रीदा होगा, अभी भी वो मुतमईन बैठे होंगे और उसको होल्ड करने की पावर रखते होंगे। तो आप भी हमेशा याद रखिएगा कि जितने नीचे से आप सोने को उठाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। अब आते हैं रेट्स की तरफ। तो डॉलर 303 रुपये में बाइंग, 306 रुपये में सेलिंग, पाउंड 376 रुपये में बाइंग, 380 रुपये में सेलिंग, यूरो 321 रुपये में बाइंग, 324 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये में बाइंग, 204 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 227 रुपये में बाइंग, 230 रुपये में सेलिंग, दिरहम 8 रुपये 30 पैसे में 83 रुपये में बाइंग, 8 रुपये 30 पैसे काश ऐसा होता, 83 रुपये में बाइंग, 84 रुपये में सेलिंग, रियाल 79 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 81 रुपये में सेलिंग, कतरी रियाल 78 रुपये 38 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 8 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 742 रुपये 38 पैसे में बाइंग और 750 रुपये 38 पैसे में सेलिंग, कुवैती दिनार 928 रुपये 9 पैसे में बाइंग, 937 रुपये 9 पैसे में सेलिंग, बहरीन रियाल 759 रुपये 80 पैसे में बाइंग और 767 रुपये 46 पैसे में सेलिंग, चाइना येन 40 रुपये 28 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 68 पैसे में सेलिंग। सोने का रेट मैंने आपको बताया कि $1965 पर आउंस है और पीस का रेट है 2,27,050 रुपये और रवे का रेट ये है कि 2,26,050 रुपये। हज़ार का फ़र्क है और ये फ़र्क भी आपके मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताता है। चांदी का रेट जो है वो 2,708 रुपये
पाकिस्तान में पर तोला इस वक्त मौजूद है और ये रेट जो है वो मार्केट के अंदर है। इससे ऊपर नीचे तो मार्केट होती रहती है और बताते रहते हैं, यानी कि सराफे में जाए तो रेट आपको इससे थोड़ा सा फ़र्क ही मिलेगा। आज का दिन आपने कैसे गुजारना है वो मैंने आपको बताया। फिर बताता हूँ कि आपने ट्रेडिंग के अंदर सेलिंग में को प्रेफर कीजिएगा, कहीं पे भी कीजिए। मैंने तो आपको एक फिगर बताया 1977 टू 80 में आप जा सकते हैं, ऊपर नीचे तो आपने अपने जहन के मुताबिक करना है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।